अरे नमस्ते रेणुका, कैसी हो? मैं अच्छी। आप? बिल्कुल ठीक। प्रीता तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। उसी के लिए तो आई हूँ यहाँ पे। जाओ मिल लो फिर। नमस्ते करीना जी। नमस्ते। आज तो आपका दिन है जी। मेरा दिन नहीं, प्रीता का दिन है। जाओ जाना। क्या जरूरत थी मॉम दोबारा से मुंह दिखाई की रस्म करने की? स्माइल करते करते जॉज में दर्द होने लग गया है मुझे। पुत्र, ये फंक्शन है, मेहमान जब आते हैं हंस के ग्रीट करना पड़ता है। और ये तो क्यों सोचती है कि ये प्रीता की मुंह दिखाई है? ऐसे सोचना कि लूथरा खानदान की बहू की मुंह दिखाई है। आई विश। राखी, इस करीना की अकड़ शकड़ में तो आज भी वही पकड़ दिख रही है। ये सुधर गई है, आज भी वैसी की वैसी है। निम्मी, तू कैसी बातें कर रही है? मेरी ननंद है, दिखने में अकड़ वाली लगती हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। आ गई निमी जी। इतना टाइम लगा है रेडी होने में और ये बन के आई है। करीना, अब शुरू मत हो जाना। मुझे पता है तेरी और निम्मी की नहीं बनती, लेकिन पुत्र परिवार में झगड़े होते हैं, लेकिन ये सब भूल जा। मॉम एक सेकेंड, ये औरत मेरा परिवार नहीं है। और दूसरी बात आप जानती हैं ना प्रॉब्लम किस वजह से हुई थी? भाई और भाभी की शादी में कितना ड्रामा किया था इस औरत ने। और आप जानती हैं ना मॉम, मेरी फैमिली को कोई कुछ भी कहते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पता है मुझे, लेकिन बच्चों जैसी बातें मत कर। राखी की शादी को कितने दिन हो गए हैं, उसके बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां हो गई हैं। अब प्लीज भूल जा सब कुछ। नहीं मॉम, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। करीना प्लीज। मॉम प्लीज। अरे रानू जी, आप भी आई है। चलो अच्छा हुआ, मेरे बराबर का कोई तो मिल गया। अब टाइम अच्छे से निकल जाएगा। अरे टाइम क्या, हम दोनों ही अच्छे से निकल जाएंगे। मेरा मतलब इस मुंह दिखाई में, वरना यहाँ तो किसी के पास वक्त ही नहीं है बात करने के लिए। इनके पीछे पीछे भाग के बात करना पड़ता है। मैं लोगों को पीछे भगाने वालों में से हूँ। अब लगता है मुझे भी वही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब मिलते हैं एक से भले दो। चलिए आप दोनों बातें कीजिए, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और रस्म भी तो करनी है, तो मैं प्रीता को लेके आती हूँ। हाँ हाँ जाइए, मेरी फेवरेट वाली बहू को लेके आई है। ले आती हूँ। अरे so good to see you. I was waiting for you guys. करीना जी, नमस्ते जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निमी जी, अच्छी हूँ, लेकिन आपको देख के और अच्छी हो गई। आप कैसे हैं? मैं भी आपको देख के कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी हो गई। That's so sweet. नाइस साड़ी। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे। क्या देख के मुस्कुरा रहे हो? निम्मी मासी और करीना बुआ की 36 का आंकड़ा इन दोनों का, पटरी नहीं खाती इन दोनों। अब देख के ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं जन्मों के बिछड़े हों। देख तो से उनकी मुस्कुराहट नहीं बंद हो। कमाल है ना। मतलब कमाल। करण भाई आ गए। तो इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? मुझे मालूम है आगे आ जाएगा। वेट कर रहे थे ना हम इसलिए। हाँ जी। अरे कैसा है तू? कैसा है तू? मतलब अच्छा हूँ। क्यों ऐसा क्यों पूछा? अभी तो मिले थे थोड़ी देर पहले। हाँ मतलब दिल के तो दोबारा पूछ ले, इसमें खराबी क्या? ये तो पूछा कि कैसा है तू? अच्छा हूँ। तूने देर लगा दी बड़ी आने में। हाँ तुम लोगों ने देर लगा दी उठने में। हाँ उठने में मतलब ये कि जब सुबह मैं प्रैक्टिस पे गया था तुम लोग सो रहे थे, और जब मैं वापस आया तब भी सो रहे थे। हाँ तो हो सकता है तू जल्दी प्रैक्टिस पे चला गया। ओह रियली? हाँ तो ऋषभ लूथरा तू बहुत चेंज हो गया। मैं? या अच्छा। पहले तू आता था मेरे रूम में, मुझे उठाता था प्रैक्टिस के लिए कि मैं टाइम पे चला जाऊँ। ओके पहले तू मेरी केयर करता था, अब तू कोई केयर शेयर नहीं करता। पहले तू खुद आके प्रैक्टिस के लिए मुझे उठाता था, अब क्यों नहीं उठाता? ये देख शादी कल हुई और कह रहा कि कब तू पहले आता था। अरे मेरे भाई अब तेरी शादी हो गई है, अब तेरे रूम में आऊंगा बिना नॉक किए जैसे पहले आता तो अच्छा लगेगा? मेरा तो देख मेरी वाइफ है मेरे भाई, अब वो तुझे उठाएंगे ना सुबह, कितना अच्छा लगेगा, आराम से प्यार से उठाएंगे। अब तू प्रैक्टिस पे जाएगा, फिर वापस आएगा, तेरे को जूस का ग्लास मिलेगा, कितनी केयर होगी। क्या बात है। अब मेरी केयर करने की अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गई ना तुझे। सही बोला। बस तेरी लाइफ सेटल कर देंगी। लाइफ सेटल कर देंगी? लाइफ सेटल कर दी अच्छे से। क्या वो देख नाम लिया पिताजी आगे। अच्छा भाभी आई। करीना, प्रीता आ गई है। जा वो थाल लिया जिसमें अंगूठी है, रस्म स्टार्ट कर दे। शर्लिन और कृतिका वो थाल लेने गए हैं।
चल वेरी गुड, चल फिर आ जा। पहले तो मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी बहू प्रीता की मुंह दिखाई की रस्म में एक बार फिर आए। तो थैंक यू सो मच। अब बिना वक्त ज़ाया किए हम ये रस्म शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हो, जब घर में कोई रस्म होती है तो शुरुआत बड़े करते हैं। इसलिए मम्मी जी आइए और आप ये रस्म शुरू कीजिए। राखी जी, ये बड़े बुजुर्गों की बात छोड़ ही दो। आजकल तो पति पत्नी के बीच सब हो जाता है। अब ये मुंह दिखाई की रस्म करण से ही कर लो। अब एक एक करके क्या देखना, सब एक साथ देख ही लेंगे। रानू बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है मम्मी जी। करण, लेकिन मेरी मुंह दिखाई तो हो चुकी है ना? ओए, तेरी नहीं, प्रीता की मुंह दिखाई करनी है। तुझे इसका मुंह देखना है। लेकिन इसका चेहरा तो मैं कब का देख चुका हूँ। करण पुत्र, मैं जानती हूँ तू प्रीता को देख चुका है, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार, रस्म के अनुसार दुल्हन की मुंह दिखाई होती है ना। आजा, पहले तू इसका चेहरा देख। चलो भाई, जा। ओके। अरे ये क्या, खाली हाथ ही आ गया प्रीता के सामने? हाँ, मुंह दिखाई में पति पत्नी को मुंह देखते वक्त तोहफा देता है। अब कौन सा तोहफा? मैंने अपना घर दे दिया, ऐसे अपना कमरा दे दिया और तो एसी का रिमोट भी दे दिया। अब क्या दूं? मैंने इतनी सीरियस बात बोली, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी और ये सब लोग हंस रहे हैं। क्यों? निम्मी, मुझे पता था तू ऐसे ही कुछ बोलने वाली है। दरअसल बात यह है कि मेरा करण थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इसलिए करण के बदले प्रीता के लिए मैं गिफ्ट ले आई हूँ। करण पुत्र, ये ले, इसमें मेरा प्यार और आशीर्वाद दोनों है। ये गिफ्ट तू प्रीता को दे दे। सोच क्या रहा है करण? ले अंगूठी और प्रीता को दे दे। इसे चेहरा देखने बोला था, ये तो घूंघट के अंदर ही घुस गया। अरे इसी को तो कहते हैं अंदर का प्यार। करने दो, मौके पे चौका मारना तो आदत है इसकी, मारने दो। ये क्या कर रहे हो? घूंघट के अंदर क्यों आ गए? वो भी इतने सारे लोगों के सामने। बाहर जाओ। मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम्हें सुबह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैंने सोचा ऐसी बात कर लूँ। तो तुम्हें यही टाइम मिला है मुझसे बात करने का? इस तरह सब लोगों के सामने घूंघट के अंदर क्या बात करनी? जल्दी बोलो। और तुम्हें भी मैं ही मिला था ये सब करने के लिए। एक बात बताओ, खाने में क्या मिलाती हो? और ये पानी में कौन सी वो घुट्टी बना के सबको पिलाती हो? सब तुम्हारी तरफदारी करते हैं, सब तुम्हारी साइड लेते हैं। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी केयर करने लगा हूँ। ओ हेलो, अब ज्यादा इमोशनल मत होना ये सुन के कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। फैक्ट इज आई डोंट लाइक यू, ओके? तुम्हें चैन देते देते मैं बेचैन हो गया। तुमने कहा एसी बंद करो, तो मैंने तुम्हारे लिए एसी बंद कर दिया, लेकिन फिर मुझे गर्मी लगी और मुझे बाहर जाके बालकनी में सोना पड़ा। सी ये सब अब नहीं होगा, ओके? जितना होना तो हो गया तुम्हारी पसंद का, अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ओके? तुमने अपने आप को सुना भी? क्या बोली जा रहे हो? जो कुछ भी तुमने कहा ना, उसमें तुम्हारी ही गलती थी, मेरी गलती तो यही नहीं। तुम अपनी गलतियों के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो, क्यों? और अगर मेरे साथ अच्छा हो भी रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती थोड़ी है। एक्सक्यूज मी, जो कुछ भी हो ना तुमने मुझसे करवाया, मैंने नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं हुई।
भी मैम ने दी, मैंने नहीं। सुना ना तुमने भी? निमी, ऐसी क्या बातें हो रही है? अरे आजकल की प्यार की बातें ऐसी ही होती है। पहले के जमाने में कैसा था, परिवार के सामने तक नहीं बोल सकते थे, और अब देखो सब कुछ खुल्लम खुल्ला सबके सामने। अरे मिलने दो ना, क्या आपत्ति है? अरे नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, पति है वो उसका, अब घूंघट में मिले या पनघट में। मॉम, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। प्रीता को क्या जरूरत थी करण को घूंघट के अंदर खींचने की? प्रीता ने नहीं खींचा उसे, वो खुद गया। आई नो एम्बैरेसिंग है, लेकिन लोगों को कुछ बुरा नहीं लग रहा, इसलिए चुप रहे। क्यों? सारी गलती करण की है। घर के सारे बड़े खड़े हैं और उनके सामने अंदर चला गया। कोई ऐसा करता है क्या? सारे जन उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ये कोई तरीका? ऋषभ भैया, जब ये दोनों नहीं शर्मा रहे तो आप क्यों शर्मा रहे हो? अरे खुश लग रहे, रहने दो ना।